नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। माफी वर्सेस अडानी कैसे चलेगी संसद, यही सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है और इसी का जवाब नहीं मिल रहा है। हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेकिंग विद एजेंडा में राहुल ने क्यों बोला प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान नहीं है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। चर्चा इसीलिए, क्या आज 7वें दिन संसद चल पाएगी या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगी। केरल के वायनाड यानी कि अपनी लोकसभा सीट पर जनता के बीच तो राहुल गांधी ने बोल दिया, लेकिन क्या संसद में उन्हें बोलने का समय दिया जाएगा, ये समय मिलेगा? क्या संसद अब जनता के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए सियासी मुद्दे तय करने का प्लेटफॉर्म बनती जा रही है? क्या सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं बची है? क्या सदन चलाने के लिए विपक्ष ने सहयोग करना बंद कर दिया है? क्यों संसद में हंगामा और संसद के बाहर सियासी बयानबाजियां जोर पकड़ती जा रही हैं? दरअसल कल राहुल गांधी कर्नाटक में चुनावी शंखनाद करने के बाद अपनी लोकसभा सीट वायनाड पहुंचे और कहा कि बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को संपूर्ण भारत मानते हैं। पीएम भारत के एक नागरिक हैं, लेकिन संपूर्ण भारत नहीं है। बीजेपी और आरएसएस भूल गए हैं कि देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और वो बीजेपी या आरएसएस नहीं है। बीजेपी, आरएसएस या पीएम मोदी की आलोचना करना या उन पर हमला करना किसी भी सूरत में भारत पर हमला बिल्कुल नहीं है। तो राहुल के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार कर दिया और कहा कि राहुल मीर जाफर हैं और वो हमेशा देश का अपमान करते हैं। पात्रा ने जिस बयान में मीर जाफर की तुलना की है, वो एक सेनापति था, आप जानते होंगे, और दिन रात बंगाल का नवाब बनने का सपना देखता रहता था। प्लासी के युद्ध में वो अंग्रेजों के साथ मिल गया क्योंकि उससे अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाने का लालच दे दिया था और इस घटना को भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत माना जाता है। और आगे चलकर मीर जाफर का नाम भारत में देशद्रोही, गद्दार का पर्यायवाची बन गया। यानी सियासत, संसद की लड़ाई अब देशभक्त वर्सेस देशद्रोही की लाइन पर जाने लगी है। तो क्या ये 2024 के लिए चुनावी मुद्दा बनने वाला है? क्या आज भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। तो ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल संसद का काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, अहम बिल पेंडिंग है। एक तरफ विपक्ष की मांग है जेपीसी, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मांग की जा रही है कि राहुल गांधी माफी मांगें। इसी में ही संसद का सारा समय बर्बाद हो रहा है। आज जब वायनाड में राहुल गांधी इस तरीके का बयान दे सकते हैं, हमने सवाल ये उठाया है, क्या पार्लियामेंट में बोलने का राहुल गांधी को मौका मिलेगा, जिसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अड़ी हुई है कि पहले राहुल गांधी जो लंदन में बयान दिया गया है उस पर माफी मांगे, उसके बाद आगे कुछ होगा। और वहीं कांग्रेस की तरफ से और तमाम जो विपक्षी दल कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, उनका कहना है कि तमाम मुद्दे जैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे हैं, उनसे हो रही पूछताछ है, गिरफ्तारियां हैं, इन सब से बचने के लिए बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बेवजह बनाया हुआ है, ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है। और अब राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, इनका विरोध देश का विरोध नहीं है। ऐसा राहुल गांधी को बोलना क्यों पड़ा है, इसके मायने हम आपको समझाएंगे। और उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी है। कुछ बयान है, सुन लीजिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ अहम बयान है, थोड़ी देर में आपको सुनवाने वाले हैं कि कविता से पूछताछ लगातार हो रही है। ममता का भी सवाल है, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। अब माफी मांगना चाहिए ना, माफी नहीं मांगते हैं तो कैसे चलेगा? The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. So the BJP and the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country. And this country is not the RSS or the BJP or Mr. Narendra Modi. And in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP or the RSS an attack on India. They are two different things. अगर डेमोक्रेसी में आपको अगर बोलने भी नहीं देते तो यही तो है ना मुश्किल। हम डेमोक्रेसी में बोलने के लिए भी यहाँ आज़ादी नहीं है। एक व्यक्ति अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता है
तो उस लीडर को कोई चांस नहीं मिल रहा है। अगर इन लोगों को भय ये है कि अगर जेपीसी की गठित हो जाएगी और जेपीसी के द्वारा जांच होगी तो जो अडानी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच नेक्सस है, ये खुल जाएगा। असली दोषी कौन है ये जनता के सामने आ जाएगा। पहली बार हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग पर ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज आकर अड़ंगा डालते हैं और हाउस को एडजर्न करते हैं। हम सारे विपक्षी नेताओं पे तो कार्रवाई हो जाती है, हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सस्पेंशन इन लोगों के लिए क्यों नहीं लागू होता है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सियोल में, शंघाई में और यूएसए में जाके जो विपक्ष के खिलाफ भाषण दिया, अगर राहुल जी ने कुछ जाके कह दिया तो देशद्रोह हो गया। भाई देश प्रेम, देशद्रोह का परिभाषा आप नहीं तय कर सकते। बबूल का पेड़ अगर रोपे 2015 में आपने लगाया है तो आज आम कहाँ से मिलेगा आपको? वही मिलेगा ना, कांटेदारी। पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।